सिकंदर, तुम्हारे मामू का आज भी फोन आया था। इतने दिनों से तुम मुझे टाल रहे हो, आज बता ही दो। आखिर मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मेरे ख्याल में अब तक आपको मेरे जवाब का अंदाजा हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या बात है? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। अर्जुमंद बेगम, अभी वो थका हुआ है, बाद में बात कर लेंगे। सिकंदर, ठहरो। मेरी भतीजी इतनी फालतू नहीं है कि तुम्हारे इंतजार में बैठी रहे। तो मना कर दे उसे, मत करे इंतजार। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तानिया से शादी नहीं करूंगा। सिकंदर, मुझे तुमसे इस नाफरमानी की उम्मीद नहीं थी। अर्जुमंद बेगम, आपको सिकंदर को सोचने का थोड़ा सा वक्त देना चाहिए था। उसका जवाब तो पहले से वाज़ेह था, मगर अब तो ये सब क्या है? हाँ? इस खुदसरी की वजह पूछ सकती हूँ मैं? कोई वजह नहीं है। वजह नहीं है? तो फिर मेरी भतीजी को जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, तुम क्यों ठुकरा रहे हो? वो आपकी भतीजी है, दैट्स फाइन, मगर क्या ये जरूरी है कि वो इस घर की बहू बने? तुम दोनों का रिश्ता बचपन में तय हो गया था और हमारे खानदान में इनकार की गुंजाइश नहीं होती। गुंजाइश होनी चाहिए, होनी चाहिए गुंजाइश। जरूरी नहीं है कि हम जवान होकर भी एक दूसरे के लिए मुनासिब हो। सारी बात अंडरस्टैंडिंग की होती है। ये अंडरस्टैंडिंग शादी के बाद भी हो सकती है शायद। मैं अपनी जिंदगी को शायद की नजर नहीं करूंगा, वो भी तानिया जैसी लड़की के लिए।